Go. LinkedIn पे देखा था, तो शायद आपको 2 साल के लगभग होने वाले हैं दैनिक जागरण में। जी जी जी। तो इससे भी रिलेटेड अगला एक क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हैं BCA और इस CS लाइन में, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो ये जो फील्ड है काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो अगर जी जो बच्चे डेवलपर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ गोल, जैसे वो अपने वो स्टेप्स जो उनको हेल्प करें उनके गोल तक पहुंचने में, तो एज ए डेवलपर आप उनको क्या देना चाहेंगे टिप्स की? वो अगर अभी कॉलेज में है तो किस तरीके से, कुछ चीजें होती है ना कि हमें टाइम पे नहीं पता होता है, तो अगर उन्हें पहले पता चल जाए वो चीजें, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या रिकमेंड? देखिए, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या होता है कि कई बार हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हम लोग थ्योरेटिकल चले जा रहे हैं। हाँ भाई, कोडिंग सीखनी है, सी भी सीखनी है, C++ भी सीखनी है, जावा भी सीखनी है, पाइथन भी सीखनी है। जो मिल जाता है, जो दुनिया जहाँ भाग रही होती है उसमें स्विच मारने लगते हैं। हर फील्ड में अपना एक स्कोप है, हर लैंग्वेज की अपनी एक वैल्यू है। अब मैंने स्टार्टिंग से जावा और ओरेकल एसक्यूएल पे काम किया शुरू में भी, और अभी भी मैं उसी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, एक तरीके से फुल स्टैक डेवलपर में। तो इससे क्या हुआ कि अब जावा आज की लैंग्वेज नहीं है, जावा तब से यूज हो रही है जब हम लोग को पता भी नहीं था जावा क्या होती है। हम लोग जब कीपैड फोन आते थे तो हम लोग बस उसमें गेम खोलते थे और दो तीर आके ऐसे लगते थे, उसमें जावा लिख के आता। तब किसी को पता भी नहीं था ये जावा क्या है। ठीक है। तो अब मेरे टाइम पे भी काफी अलग अलग तरह की लैंग्वेज थी, पाइथन भी थी, मैंने पढ़ी, मेरा भी मन भागा, लेकिन उन सबसे कुछ मिला नहीं। जो एक कोर चीज है वो ये है, अगर एक बार डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो गया, जो लॉजिक्स लगाने होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, अगर वो आपको क्लियर हो गया, उसके बाद जो भी कोई लैंग्वेज होगी वो खाली एक सिंटेक्स है, लॉजिक आपको लगाना है। तो बस बिल्कुल। एक बार अगर आपने अपने लॉजिक को सही कर लिया तो फिर लैंग्वेज सिर्फ एक बेसिक थिंग है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, आपको हार्डली 3 मंथ और 4 मंथ लगेंगे उस सिंटेक्स को याद रखने में और उस सिंटेक्स पे वर्क करने में। तो यही एडवाइस है कि लॉजिक्स पे काम करें और उसके थ्रू काम करें, और सबसे पहले ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आजमा के फ्रंट एंड में है कि बैक एंड में है कि फुल स्टैक में है, मतलब दोनों काम करना चाहते हैं या सिर्फ बैक एंड में करना चाहते हैं और फ्रंट एंड में करना चाहते हैं, उसके हिसाब से काम करें। ये ना देखें कि दुनिया किस तरफ भाग रही है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार PHP का अब वो कम हो रहा है, लेकिन आज भी 90% साइट जो है वो PHP बैकएंड की तरह यूज करती हैं। तो अब क्या है कि कई लोग किसी चीज को डिफेम करते हैं, कई चीज किसी को फेम में लाते हैं। तो हर चीज का स्कोप है, बस ये डिपेंड है कि हमारी जरूरत कहाँ कहाँ पे है और किस कंपनी में किस चीज की जरूरत है। जैसे इस समय पावर BI का एक तरह से क्रेज काफी अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से क्रेज UI आते जाते रहेंगे। हाँ। और अगर टाइम के साथ अगर आप नई चीजें लर्न कर सकते हो, नई स्किल को लर्न कर सकते हो, जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उससे अपडेटेड रह सकते हो, तो अपडेटेड रहने का ये फायदा है कि आप हमेशा डिमांड में रहोगे। बिल्कुल क्योंकि हम लोग भी आजकल अगर आप देखेंगे कोई काम करते हैं तो ट्रेंडिंग के हिसाब से करते हैं, आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। वही इसी कहते तरीके हैं। से वही सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड है, जो ट्रेंडिंग चल रहा है आपको उसी पे काम करना है, वही सीखना है। बाकी लॉजिक बहुत का बेस रहेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ से समझाई। और जैसे कि आपने अभी ये बोला कि आपको बोला गया था कि आप हिंदी लो, लेकिन आपने बिना बताए ही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट ही था कंप्यूटर में, तो आपने कंप्यूटर चूज जी किया। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स ने बोल दिया, जो रिलेटिव्स ने बोल दिया, जो कि हमारे शायद सबसे बड़े दुश्मनी होते हैं, तो हम उनके हिसाब से चीजें करते हैं। तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस चीज को आप मानते ही होंगे, या मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मुझे भी मेडिकल फील्ड में भेजा जा रहा था, लेकिन मुझे भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये है कि आप उस चीज में ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज वो होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट है तो आपका कंप्यूटर में था, तो आपने हर चीज की। तो यही चीज हमें समझने को मिलती है कि आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और ये नहीं जी। होना चाहिए कि मम्मी ने क्या दिया। तो हम्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आपका करियर है आगे की लाइफ। हम्म, सही बात है। तो इसी चीज को आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकते हैं, ये चीज कितनी ठीक, अच्छा। इंपॉर्टेंट है रही, क्योंकि आपने जब कंप्यूटर लिया, जैसे कि आपने वैसे बता ही चुके हैं आप, कि
कहीं ना कहीं आपका डेवलपर आप बने हैं, तो इसमें भी इसका काफी ज्यादा योगदान है कि आपका जो फेवरेट चीज है उस पर आप काम कर रहे थे। जी। देखिए क्या होता है कि फेवरेट चीज लेने में और करने में सबसे पहले दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है आपका उसमें इंटरेस्ट है इसलिए आप ले रहे हो। दूसरा है आप किसी और पर्सन की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो इसलिए आपका उसमें इंटरेस्ट है। ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस से उसकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हो तो एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप उसमें सही में इंटरेस्टेड हो तो एक टाइम के बाद भी आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। तो पहले इस चीज को समझना है आप उसे लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अब जब आप ले रहे हो तो फिर उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लो, ये आपके लिए है या नहीं है। कहीं आगे जाके आपको इस पर प्रॉब्लम तो नहीं फंसेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग कोई बड़ा एग्जाम मान के बैठ जाते हैं। मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ, आप एसएससी ले लो, बैंक ले लो, यूपीएससी ले लो, पीसीएस ले लो, गेट ले लो, आईआईटी ले लो, नीट ले लो। तो हर बच्चा चाहे कुछ भी बोले, मतलब मेरा ये मानना है खुद का, बच्चा चाहे कुछ भी बोले, पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले, रिश्तेदार चाहे कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, एक जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी कैपेबिलिटी हमेशा पता होती है, वो इस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो सबको धोखा दे के अभी इंजॉय करके इस फेज को खाली इंजॉय करना चाहता है या वो अपने करियर के लिए सही डिसीजन लेना चाहता है। अगर वो देख रहा है कि इस चीज में मेरी कैपेबिलिटी नहीं है तो उस चीज को लो ही ना। उसको आप दूसरी तरह से भी सामने वाले को मना कर सकते हो, पर उस पर टाइम और मनी वेस्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जान गए हो कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, और अगर आप जान गए हो कि हाँ इस चीज में ट्राई कर सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, चांसेस है 10% की मैं कर लूंगा, तो वहां पे अगर आपको जो इन्वॉल्व हो गया तो आप फिर कर ले जाओगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। तो बस इतना ही है, इंटरेस्ट यही समझना है कि आपको करना है या नहीं करना है, आप उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सकता है मैं, हाँ हो सकता है मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैंने पीयर प्रेशर से बायोलॉजी ले ली होती तो ना मैं बायोलॉजी कर पाता ना मैं डेवलपर बन पाता। अब मान लीजिए मैं टीचिंग करना चाहता था लेकिन टीचिंग के साथ कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट था, तो टीचिंग में भी मैं पढ़ाता तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाता ना, डेवलपमेंट ही पढ़ाता एक तरह से। तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है दोनों में बहुत अंतर, पढ़ाने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, पढ़ाने में बता दिया, अब तुम लोग अपना समझना। ठीक है। तो ये होता है पॉइंट कि टीचर क्या होता है इस जगह पे सेफ हो जाता है, उसने तो कॉन्सेप्ट बेसिक बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, सिंटेक्स बता दिए। और टीचर अच्छे भी होते हैं, पूरा एकदम करके भी दिखाते हैं आपको, दोनों चीजें मदद करते हैं। और उसके बाद में ये भी होता है डेवलपमेंट में कि आपको रियल टाइम फेस प्रॉब्लम करनी है उन चीज़ों का। तो दोनों में सिमिलरिटी थी, इंटरेस्ट था इसलिए हो गया। तो ये भी एक बारी, तो बस स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट पता कर ले, उसको वो काम करना है कि नहीं करना है वो पता कर ले, फिर उस फील्ड में करे। कई बार स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन उसको बिजनेस करना होता है, तो फिर वो ये ढूंढे कि उसको किस फील्ड में बिजनेस करना है, क्या नया इनोवेशन लगाना है, फिर वो जॉब की तरफ जाए ना। क्योंकि हम लोग ने तो एक ये बना रखा है अपने माइंड में कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कोई कंपनी आएगी, जॉब देगी और हम जॉब कर लेंगे। अब अब जैसे पर उस मेरी, हाँ, अब अगर मैं टीचिंग कर रहा था या कोई पर्सन अपना कुछ कर रहा था तो यही चाहता था कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर मैं एक काम करूँ। अगर मेरी जॉब नहीं भी लगती, मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 100 में से 100 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो मैं तो ये मान के बैठ गया था ना कि अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कम से कम मेरे पास ये है कि मैं कोचिंग पढ़ा सकता हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, बच्चों को नॉलेज दे सकता हूँ। ये भी मेरा एक प्रोफेशन होता, कहीं ना कहीं मैं एक बिजनेस फील्ड में जाता, जॉब प्लस बिजनेस, अगर टीचिंग और मैं उसमें दोनों करता। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब फील्ड में हूँ, तो आप जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे और ये सोच के चलोगे कोई आएगा जॉब दे देगा, तो ऐसा हर बार नहीं होता। उसके लिए एक रेस है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, हमारी कंपनी हो, आपकी कंपनी हो, हम चाहेंगे हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट है, आप उस लेवल पे बेस्ट बनो। कई बार बेस्ट बनने के बावजूद भी लक काम नहीं करता है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट होने से ही सब नहीं होता, कई बार 0.11% लक का खेल हो जाता है। तो उस केस में भी आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। तो आपके पास कम से कम एक अल्टरनेटिव हो कि उसके बाद आप क्या करने वाले हो। नहीं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर यही होता है, जब कोई फ्रस्ट्रेट होता है फिर वो कहता है इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कसूर उसका अपना खुद का होता है।
बिल्कुल। तो उससे स्ट्रेस हर तरीके से आ जाता है कि एक तो वही कि ये तो कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर आप डिमोटिवेट होते हो, और ये फिर कई बार बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फेस की तरफ भी चले जाता है कि आप इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। और फिर सुसाइड के केस और बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव चीजें भी हमने देखी हैं। हाँ जी जी। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि चैट जीपीटी और एआई से बहुत अच्छे बढ़िया वीडियो बन रहे हैं, आप ऐसे कमा सकते हो वैसे कमा सकते हो, बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब ट्रेंडिंग में होने से जो मार्केट है डेवलपमेंट का, और या फिर आप जो भी है जॉब्स को लेके, वो कितना इफेक्ट हुआ है उसके, इंटरनली आपने जो चीजें देखी हो आपके अनुभव से। अब देखिए, सबसे बड़ी फनी बात तो यह है कि चैट जीपीटी से मार्केट इफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन उस चैट जीपीटी को बनाने वाले भी डेवलपर्स ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कई बार होता है अपने लिए कुआं खुद खोदना। लेकिन ऐसी बात हाँ। नहीं है। हम लोग टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों की डिमांड भी है। और एआई आएगी तो वो हमको हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं चीजों के लॉजिक्स को और आसान करने की कोशिश करेगी। जैसे अब इसमें अगर हमें एडवांटेज देखना हो और डिसएडवांटेज देखना हो, तो उसमें मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि इसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। आज से पहले अगर हम एक कोई टॉपिक सर्च करने जा रहे थे, तो उस चीज पे हमें प्रिसाइज नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें गूगल पे नहीं पता। अगर किसी ने वेबसाइट पे नहीं डाला है तो नहीं मिलेगा। हो सकता है उस वेबसाइट वाले ने उस चीज के बारे में थोड़ा ही लिखा हो, लेकिन किसी और आर्टिकल के अंदर लिख रखा हो वो उस नाम से ना हो। तो बिल्कुल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वो हमें नहीं मिलेगा। पर चैट जीपीटी के आने से क्या हुआ, जब हम वहां पे उसको सर्च करेंगे तो वो चाहे जहां से ढूंढ के लाए हमें वो लाके हमारा रिजल्ट देगा। तो उसने हमारा टाइम बचाया, तो कहीं ना कहीं एआई का तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारा काम शॉर्ट टाइम में हो रहा है, मतलब हम अब अपने काम को और अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसका ये सबसे टाइम बड़ा से भी एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये हमको कहीं ना कहीं रिसर्च की फील्ड में काहिल बना रहा है, और हमें सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे। तो तो दोनों ही चीजें हैं उसकी। बाकी टाइम के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, ये अच्छा ही है। और एक तरीके से डेवलपिंग इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। चैट जीपीटी एआई जो है वो हमारी चीजों को और अच्छा बनाएगा। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता था, पहले हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग के रजिस्टर में अटेंडेंस के लिए साइन होते थे। फिर हमारा बायोमेट्रिक आया। अब एआई इतना इनहेंस है कि वो हमारा फेस रिकॉग्निशन कर सकता है। हमारे फोन जो है वो हमारे फेस लॉक से खुल जाते हैं। अब जैसे मान बिल्कुल लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में जहां आप अपना पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, तो कम से कम आपका फेस खोल के, आपका फोन खोल के ऑटोमेटिक डायलर तो लगा सकता है इन केस ऑफ सही है। इमरजेंसी सिचुएशन। तो कितना ज्यादा वो जरूरी है हमारे लिए एआई। तो एआई कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है आगे जाने के लिए भी। और डिसएडवांटेज अभी मुझे इसका कोई इतना खास नजर आया नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस इसके थोड़े ज्यादा ही हैं अगर देखा जाए तो। बाकी डेवलपर्स की जो चीजें अफेक्ट करने की बात हुई, अगर चैट जीपीटी ये सब करेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि डिमांड कम नहीं होगी, लेकिन प्रिसाइज हो जाएगी। वही है कि अगर एआई आया है तो आपको अब ये भी स्किल है वो भी अपनी ऐड करनी चाहिए अपने, मतलब आपके लर्निंग्स में। और वैसे बात करें जॉब के टाइम पे तो रिज्यूमे में, तो हाँ वो एक जी चीज है। जी जी। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो आपका जॉब रोल है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जैसे कि आप आपसे बात हुई थी जब मैंने रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू के लिए, आपने बताया था प्रोजेक्ट पे हम्म काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट है वो आता है, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लगे कि मतलब, वैसे तो मैं भी अभी लर्निंग पे ही है कि हम्म जैसे किस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, किस तरीके से शायद टीम भी बनती होंगी, या फिर जो भी हम्म। प्रोसेस होता है आपको ज्यादा पता है, तो अपने तरीके से आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, हाँ, वो लेकिन तो मैं है। एक तरीके से आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कोई भी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, कई सारी अलग अलग टीम्स होती हैं, वो टीम्स एक पर्टिकुलर चीजों को देख रही होती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बिग थैंक यू है दैनिक जागरण को, और उससे बड़ा बिग थैंक यू है मेरा हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट मैम है, रिस्पेक्टेड मैम शर्वानी भाटिया जी। उन्होंने मुझे मौका दिया दैनिक जागरण में काम करने का। और मेरे जनरल मैनेजर सर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट सर्स हैं, वो तीनों ही जनरल मैनेजर सर्स हैं। मेरे संजीत सर हैं, और नीरज सर हैं, और सुनील सर हैं।
बाकी मेरे जो प्रोजेक्ट लीडर हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से हेल्प की है, मतलब ये होता है आपको कोई चाहिए होता है जो आपको थ्रू द लाइन गाइड करे। तो मेरे ट्रेनिंग फेज में गाइड करने वाले जो है वो मेरे सोनजीत सर थे, जिन्होंने मुझे टू द पॉइंट एकदम गाइड की चीजें। तो एक तरह से गाइडेंस उनका रहा डेवलपमेंट में भी और लाइफ की चीजों में भी, कि उन्होंने काफी ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के, पॉजिटिव रहने की चीजें मुझे बताई। उसके बाद मेरा एक दोस्त भी है, वो थोड़ा साइलेंट नेचर का है, हरीश नाम है उसका। तो जब हम लोग मिले थे तो ट्रेनिंग फेज में, तो वो कम बोलता था, वो मेरा सीनियर था 1 साल। तो बाद में फिर वो सीनियरिटी जूनियरिटी खत्म हो गई, हम दोनों दोस्त हो गए वहां पर। तो वो बोलता कम था, तो उससे कुछ भी कहते तो वो मुझे अक्सर डांट दिया करता था। तो उसकी बातें कभी बुरा भी नहीं लगता था। लेकिन वो बंदा जो है उसने भी मेरी काफी हेल्प की, क्योंकि लॉजिकली उसके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर थे। मतलब वो एक पर्सन है जिसको अगर किसी कॉन्सेप्ट को करना है, तो वो उस काम को तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी पूरी बारीकी उसे क्लियर नहीं हो जाएगी। जब कोई भी कॉन्सेप्ट 1 से लेके 100% तक उसको क्लियर हो जाएगा, वो उसका इस्तेमाल तभी करेगा। मतलब उसने इस चीज को मान रखा है, अधूरा ज्ञान सही में हानिकारक होता है। तो वो पूरा ज्ञान बिल्कुल। लेके ही काम करता है कि इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्पैक्ट जाएगा। तो उसके बाद में जब मेरा एक ट्रेनिंग फेज था 6 मंथ का कंपनी में, उसके बाद जब मैं आया तो मुझे टीम असाइन हुई। उस टीम में मेरे सर थे प्रोजेक्ट लीडर, आशुतोष विश्वकर्मा सर। तो ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट में मैं नया था, मैंने इतना कुछ ज्यादा जाना नहीं था। मैं भी कॉलेज से पढ़ के बस बेसिक वही फंक्शंस बना लेना, मुझे रिकर्शन आता है, ये सब आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम था। पर कंपनी लेवल पे ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं, ये सब कंबाइंड हो के लगती हैं। और वो एक जो कॉम्बिनेशन है, वो एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से भी लिंक कर सकता है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड से कई जगह से लिंक कर सकता है, उसमें कई सारे चेक्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए हम लोग ने जितना पढ़ा है वो सब इस्तेमाल होता है और सब कंबाइन हो जाता है। इफ के अंदर हो सकता है 2 फॉर लूप लग जाएं, और वो किस लिए लग रहे हैं उसका रीजन अलग होता है। तो इन सब चीजों का मुझे नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा। तो उसमें मेरी हेल्प की मेरे पीएल सर ने, आशुतोष विश्वकर्मा सर जी ने। तो एक तरीके से वो एकदम मुझे ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे थे तो वो मेरे से अस्तर ही। तो अच्छे तरीके से लेकिन वो बताते बॉन्ड थे। होती है। हाँ, तो उन्होंने एकदम हर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया कि हम लोग ये क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है। ये समझ लीजिए एक कोई ऐसा है पर्सन जिसने आपको A to Z तक सब सिखाया है डेवलपमेंट के उस पार्ट में। जब आप किसी टीम में गए हो तो वो है मेरा, हमेशा से उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू रहा है। और शायद ये चीज मैं कभी भी उसको कह नहीं सकता कि अगर मुझे डेवलपमेंट कहीं से बिल्कुल। आया है तो सबसे बड़ा रीजन वो है। बिल्कुल। तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहते हैं, मैंने उन्हें आज तक कभी खाली बैठे नहीं देखा। वो कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं, अरे कितना वर्कलोड है, ये है, वो है। उनके पास वर्कलोड भी होता है तो वो इतने मजे में काम करते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ ठीक है। और हमेशा एक स्माइलिंग फेस, प्यारा सा। और हमेशा एक जो टॉकिंग वे होता है उनका, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो आई होप सो जब उनका ये पार्ट आएगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि वो ये भी मैं जल्दी अप्रूव करेंगे। हाँ हाँ। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हेलो। तो जब कभी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसता था टीम में, तो वो मुझे हेल्प करते थे, उसमें मेरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कराते थे। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट आया, और डेवलपमेंट मैंने कंपनी में किया। अब जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो होता ये है कि जब भी यूजर की कोई रिक्वायरमेंट फंसती है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम लोग को दिया जाता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम लोग खोलते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे वो अगर कोई चेक असाइंड है वो काम नहीं कर। भी हम लोग की कोई भी कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है यूज़र की, वो या तो इन्हेंसमेंट होता है, या फिर अगर कोई चीज़ छूट गई होती है तो वो डिबग होता है हमारा। ये अदर चीज़ें होती हैं, उस प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करते हैं, उस प्रॉब्लम को देखते हैं और उस चीज़ को बढ़ाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग डिलीवर कर देते हैं। उसके बीच में उसकी चेकिंग्स भी होती है। तो यही एक नॉर्मल सिस्टम है। कई बार नए प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ते हैं, तो टेस्टिंग लेवल पे चेकिंग होती है कि उसमें सारी जो भी कंडीशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कंडीशंस को, वो सब लगाई जाती है, कुछ छूट ना गया हो। उसके बाद में उसके क्वालिटी कंट्रोल होता है कि बाकी लोग देखते हैं उसको सही है कि नहीं है, सीनियर्स देखते हैं। उसके बाद में फिर वो इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो यही प्रोसेस फॉलो होता है, यही हर कंपनी में फॉलो होता है एक तरीके से, जो भी कोई कहीं भी काम कर रहा हो। ओके। तो इससे भी एक्चुअली उन्हें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से काम होता है। क्योंकि अगर मैं जैसे MBA प्लस HR अब मेरा चल रहा है,
तो जिन टीचर से एक पढ़ रहे हैं जिनसे अब मैं MBA में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर आनंद सर, तो वो भी यही बताते हैं जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम वर्किंग होंगे एज एन HR, तो बिल्कुल एक सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि चीजें बिल्कुल अलग है। तो यही चीज आपसे उन्हें समझने को ये मिलेगी कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया कि थियोरटिकल कर रहे हैं लेकिन वही एक कोडिंग पे इतना ज्यादा नहीं करते हैं। मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं एज ए बहुत ही सारी चीजें वो जरूरी कंप्लीट कर रहे होते हैं। इससे बहुत अच्छे से आपने वो थैंक यू सो मच। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपने ये सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से आप वो प्रोजेक्ट शुरू होता है और स्टार्ट और एंड, वो सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके वर्किंग फेज में ये भी है कि चैलेंजेस भी आते ही होंगे, तो किस तरह के चैलेंजेस है वो आप face करते हैं? ये चैलेंजेस में ये होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंसोगे जरूर थोड़ा बहुत, अगर कोई टिपिकल वर्क होगा। तो चैलेंज में ये होता है कि अगर आपको कोई वर्क डिलीवर करना है अर्जेंट बेसिस पे, मान लीजिए आपके पास कोई टास्क ए है, उस टास्क ए को आज आपको देना है, उसकी रिक्वायरमेंट ही आज के लिए है, और अगर उसमें आप कहीं फंस गए तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा सही जरूरी नहीं होती है, मतलब थोड़ा टाला भी जा सकता है, तो आपकी टीम और आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर देते हैं एक बार को कि चलो ठीक है थोड़ा डिले हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज देनी ही देनी है, फिर उस काम को करने के लिए थोड़ा चैलेंज आता है। लेकिन अगर आपके पास एक गुड टीम और एक गुड इन्वायरमेंट हो तो वो चीज़ें चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। जैसे मेरे यहाँ पे है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, उससे अर्जेंट में करना है, तो फिर आपकी टीम हो या किसी दूसरी टीम का मेंबर हो, उसे कोई भी दिक्कत नहीं, वो भी आपकी आगे हेल्प करा लेगा, और कहो बता दे अरे हटो हटो मैंने पहले किया, मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ क्या होती है, ये थोड़ा आपको स्ट्रेस रिलीव देती है कि कई बार अगर कोई कह दे मैं क्यों बताऊँ, ये मेरा काम थोड़ी है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करो तो ये सब आपको हेल्प मिलती है। बाकी अगर मेरे लिए कभी कोई चैलेंज आता है तो इस फेज़ में मैं अक्सर अपने GM सर से पूछ लेता हूँ, तो वो मुझे बता देते हैं। और उससे पहले मेरे जो प्रोजेक्ट लीडर सर हैं आशुतोष सर, वो वही पूरा ही बता देते हैं। कोई अगर चेक छूट जाता है तो वो ऐसे ही बैठे बैठे पूरा बता देते हैं, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, तो कैसे होगा ये बताइए, आप कैसे करेंगे इस काम को। तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने जितने चेक्स सिखा के, जितनी तरह से टेस्टिंग करके मुझे चीज़ों को बताया है, तो उससे अब मैं खुद ही सोच लेता हूँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं होगा, तो अपने आप बढ़ता रहता है। बाकी चैलेंजेस ये आता है एक सबसे बड़ा कि कभी कभी क्या होता है कि आप वर्क करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हो, कि आज आपका वर्क करने का मन नहीं है। तो इससे भी कई बार हेल्प हो जाती है कि मान लीजिए आपके पास कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कोई छोटा टास्क है, या आज आप थोड़ा फ्री रह सकते हो, आपकी टीम आपको हेल्प कर देती है। नहीं तो सबसे बढ़िया है अगर आपके पास एग्जॉस्टेड हो और छुट्टी है तो एक लगा दो, घूम आओ थोड़ा। आप छुट्टी लगाइए और दोपहर में गाड़ी लेके निकल जाइए, फिर जब आप धूप खाएंगे और तगड़ी थोड़ी, तो फिर आपको लगेगा इससे अच्छा काम ही कर लेते, कम एग्जॉस्ट होते। तो ये हो जाता है। बस यही है जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे दोनों चीजें हमें समझ में आती हैं। पहला कि आप भी शायद इस चीज को मानते हैं कि लकीली ये चीज अच्छी है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जो टीम मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो पहली चीज ये रिलैक्स वाली हो गई है। दूसरा ये कि हम भी, अगर हमारा अच्छा एनवायरनमेंट है तो हम भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हैं। तो अच्छी टीम भी होना जरूरी है, संगत जिसे कहते हैं। जी